हेलो दोस्तों, अंश टेक्निकल जॉब सेंटर यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम फिर एक आईटीआई रिक्वायरमेंट अपडेट लेके आप लोगों के सामने हैं। ये जो रिक्वायरमेंट जॉब वैकेंसी अपडेट है दोस्तों, वो है आप लोग देख सकते हैं। ये बहुत बड़ी भारत सरकार की परमाणु ऊर्जा विभाग उद्यम यानी कि उसका ही उपक्रम है। और कंपनी नेम है, आप लोग देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है दोस्तों, उसी की तरफ से आईटीआई वालों के लिए एक न्यू रिक्वायरमेंट जॉब वैकेंसी अपडेट आया है, जो कि भारत सरकार का परमाणु ऊर्जा विभाग उपक्रम है। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इंटरप्राइजेज ECIL पोस्ट हैदराबाद। यानी कि परमाणु ऊर्जा विभाग की भारत सरकार की उपक्रम है ये ECIL कंपनी, ठीक है। उसी की तरफ से आईटीआई वालों का ये रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन आया है। तो चलिए हम उसी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि जो पोस्ट होने वाली है दोस्तों, ये वो जूनियर टेक्नीशियन ऑन कॉन्टेक्ट ग्रेड 2। यानी कि कॉन्टेक्ट बेस पे आपको जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए आपको हायरिंग की जाएगी इस कंपनी में। तो अगर आप लोग कॉन्टेक्ट बेस पे आपको जॉब करना है, वो भी ECIL कंपनी में, तो आप लोग जूनियर टेक्नीशियन ऑन कॉन्टेक्ट गेट 2 की पोस्ट पे इस फार्म को अपना अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिक्स टर्न एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिक और फॉर ए पीरियड ऑफ 4 मंथ। यानी कि 4 महीने के लिए आपको ये कंपनी हायरिंग करेगी। तो अगर आपको 4 महीने के लिए जॉब ECIL कंपनी हैदराबाद में जॉब करना है दोस्तों, तो आप लोग ये फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक्सटेंडेबल बाय अनदर 2 मंथ, यानी कि डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट इस्टैब्लिश फैक्ट्री और परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट। अगर दोस्तों आप लोगों का जो काम करने का तरीका है, कार्य करने का जो आपका परफॉर्मेंस रहेगा इस कंपनी में अच्छा रहा और कंपनी का प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट होता है, तो आप लोगों को 2 महीने के लिए और ये कंपनी एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है। तो अगर आप लोग सीधा सीधी बात ये समझ लीजिए दोस्तों, कि मैं कन्फर्म बता देता हूँ कि ये जो रिक्वायरमेंट है वो ओनली 4 मंथ के लिए, 4 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपको ये कंपनी हायरिंग करेगी। अगर आपको 4 महीने के लिए जॉब जूनियर टेक्नीशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट ग्रेड 2 पे पोस्ट पे जॉब करना है, तो आप लोग इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट की बात करते हैं दोस्तों, मैंने पहले बताया कि जूनियर टेक्नीशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट ग्रेड 2। यानी कि आपकी जो पोस्ट रहने वाली है वो जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट रहेगी और कॉन्टैक्ट बेसिक ग्रेड सेकंड की ये पोस्ट है। ट्रेड है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, ये सारे ट्रेड वाले एलिजिबल कैंडिडेट हैं आईटीआई पास आउट। नंबर आप पोस्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की पोस्ट है वो है 275 पोस्ट, इलेक्ट्रीशियन की 275 पोस्ट, फिटर की 550 पोस्ट। यानी दोस्तों ये आईटीआई वालों की बहुत बड़ी बम्पर वैकेंसी है ECIL कंपनी की तरफ से। फिटर वालों की 550 पोस्ट, टोटल पोस्ट जो है दोस्तों वो 1100 पोस्ट हैं, ठीक है। तो अगर बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है ये ECIL की तरफ से। अपर एज लिमिट एज ऑन यानी कि दोस्तों आपकी जो एज होने वाली है, उम्र जो है दोस्तों, वो 16/1/2024 से कैलकुलेट करी जाएगी और आपकी जो एज है वो 30 साल होनी चाहिए, ठीक है। जो आपको कॉन्ट्रैक्ट पे यानी कि जो आपको ये सैलरी ये कंपनी प्रोवाइड करेगी वो 22,528 रुपये पर मंथ ये कंपनी आपको सैलरी प्रोवाइड करेगी। तो आप लोगों को अगर आईटीआई पास आउट हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से, इलेक्ट्रीशियन से या फिटर से, तो आप लोगों के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। आप लोगों को 4 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जूनियर टेक्नीशियन ग्रेड 2 की पोस्ट के लिए रखा जाएगा। तो अगर आपको 4 महीने के लिए जॉब करना है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो जो भी है इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं, along साइड द मेंटेन्ड कंसोल्टेटेड अमाउंट द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी द एलिजिबल फॉर द अदर बेनिफिट सच ए रिस्बर्समेंट ऑफ प्रीमियम पेड टुवर्ड्स मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी PF TADA व्हिल द ऑफिशियल ड्यूटी पेड लीव एज पर एक्सटेंड रूल। यानी कि जो भी आपको ये कंपनी प्रोवाइड करेगी, इसके अलावा जो भी PF ईसाई TADA सब कुछ आपको ऑफिशियल ड्यूटी रहेगी, आपको ये सब मिलेगा, ठीक है।
इसेंटियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात करते हैं दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं कैंडिडेट शुड हैव पास्ड ITI 2 years इन द ट्रेड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक इलेक्ट्रीशियन फिटर विथ 1 year apprenticeship and should have minimum 1 year post qualification experience after ITI plus apprenticeship in contact manufacturing of electronic इक्विपमेंट इन PSU। यानी कि आपके पास जो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो इन्होंने साफ साफ अपने डिटेल में बताया है कि जो भी ITI पास आउट कैंडिडेट और 2 ईयर्स का आपका ट्रेड क्वालिफिकेशन है, यानी कि आप अगर फिटर इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से ITI किए हुए हैं और उसके साथ साथ दोस्तों आपको 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको 1 साल का अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होना चाहिए। वही चीज़ कैंडिडेट एलिजिबल हैं इस वैकेंसी के लिए, ठीक है। रिजर्वेशन एंड रियलाइजेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं जो इन्होंने रिजर्वेशन और रियलाइजेशन की बात की है। ट्रेड है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, नंबर ऑफ पोस्ट 275, SC के लिए 44, ST के लिए 19 यानी कि 19, OBC के लिए 74 और सामान्य UR के लिए जनरल के लिए 110, EWS के लिए 28 सीट, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन की बात करते हैं दोस्तों, तो टोटल पोस्ट है 275, SC के लिए 44, ST के लिए 19, OBC के लिए 74 और सामान्य के लिए या जनरल के लिए 110, EWS के लिए 28। बात करते हैं दोस्तों फिटर ट्रेड की, तो टोटल पोस्ट है 550, जिसमें कि SC वालों का 88 है और ST वालों का 39, OBC की 148 और जनरल की 220, EWS की 55 सीट। टोटल पोस्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो 1100 पोस्ट की ये बहुत बड़ी वैकेंसी ओपन हुई है इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। एज रियलाइजेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो 3 साल छूट जो मिलेगी एज में वो OBC का और 5 साल SC ST का, ठीक है। PWD कैटेगरी का 40% डिसेबिलिटी अगर रहती है तो 10 साल आपको रियलाइजेशन एज रियलाइजेशन मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग समझ लीजिए कि ये जो वैकेंसी आई है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, वो 4 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपको इस जूनियर टेक्नीशियन ग्रेड 2 की पोस्ट पे रखा जाएगा। और इसमें जो आपको एज छूट मिलेगी, यानी कि OBC वालों को 33 साल के जो भी अंदर हैं ITI पास आउट कैंडिडेट वो एलिजिबल हैं और जो SC ST वाले हैं उनके लिए 35 साल, ठीक है। तो आप लोग अगर सारा कुछ आपका मेंटेन है तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं दोस्तों, तो कैंडिडेट विल बी प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड एंड कॉल्ड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेस्ड ऑन द डिटेल्स फ्यूचर्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम प्रोसेस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग इज एज डिटेल्स बिलो। यानी कि आपका जो सिलेक्शन मेथड होने वाला है दोस्तों, प्रोसेस होने वाला है, वो टोटली आपका प्रोविजनली शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। यानी कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना है और मेरिट बेस्ड पे ये वैकेंसी आई है, तो आपको मेरिट बेस्ड पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको आपके मेल पे इस कंपनी की तरफ से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो लेटर आपको जाएगा किस डेट पे आपको DB के लिए कहाँ जाना है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं कैंडिडेट सेल बी शॉर्ट लिस्टेड ट्रेड वाइज कैटेगरी वाइज एज पर द डाटा प्रोवाइड द ऑनलाइन एप्लीकेशन इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट। यानी कि ITI की मार्क के ऊपर ही आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है सारा कुछ निर्भर है। अगर आपका ITI में जो मार्क है, जो परसेंटेज है वो 80+ है, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्राइटेरिया की बात करते हैं दोस्तों, तो आप लोग देखिए क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस विजार्ड मार्क्स 60% एग्रीगेट परसेंटेज इन ITI और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इस कंपनी से रिलेटेड वर्क का तो 20 मार्क आपको इंटरव्यू 1 ईयर प्लस अप्रेंटिसशिप एक्सपीरियंस, यानी कि 5 मार्क्स इज फॉर एडिशनल 3 मंथ अप टू 40 मार्क इंक्लूडिंग इंटीरियल 1, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं ये है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओपन प्रिलिमिनरी और शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट प्रोविजनली ऑफर लेटर विल बी इशूड द कैंडिडेट थॉट द ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस एंड विल बी कॉल्ड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट हैदराबाद। यानी कि आपको शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट जो रहेंगे, शॉर्टलिस्ट जो होंगे इसके ECIL की तरफ से, उनको मेल पे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेल जाएगा, जो कि वो जो वेरिफिकेशन होने वाला है दोस्तों वो आप लोग कंफर्म जान लीजिए कि हैदराबाद में होगा, ठीक है।
द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू द प्रोडक्ट इन ओरिजिनल अलॉन्ग विद सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कापीज फॉर वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले तो ऑनलाइन अप्लीकेशन फार्म आपको डीबी के लिए ले जाना होगा। तो आप लोग जो भी फार्म को अप्लाई ऑनलाइन जब आप फार्म को अप्लाई करेंगे तो लास्ट में आपको एक प्रिंट आउट निकलेगा लास्ट में रिसीविंग का, वो प्रिंट आउट आप लोग रख लीजिएगा, क्योंकि डीबी के लिए आप अगर सिलेक्ट होते हैं, शार्ट लिस्ट होते हैं, तो वो ऑनलाइन अप्लीकेशन फार्म को आपको लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो ऑनलाइन अप्लीकेशन फार्म को ले जाना है, 10 की सर्टिफिकेट ले जाना है आपको, आइडेंटिटी प्रूफ गवर्नमेंट इशूड ओनली आधार पासपोर्ट इट्स, यानी कि आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी है आपको ले जाना है। डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ITI क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ले जानी है, 1 ईयर अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, ये सारे चीज़ आपको डीबी के लिए ले जाना है, ये सब तैयार करके रख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आपको दिखाते हैं, देखिए आप लोग, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट नॉट ओल्डर देन द 3 मंथ फ्रॉम द डेट द ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी कि दोस्तों जब भी आप डीबी के लिए जाएंगे तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट को ले जाना है, वो भी 3 महीने के ज़्यादा ओल्ड यानी कि पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाउ टू अप्लाई की बात करते हैं दोस्तों कि ये फार्म को अप्लाई कैसे करना है आपको, तो आप लोग देख सकते हैं, एलिजिबल कैंडिडेट हैव टू अप्लाई ऑनलाइन बाय विजिटिंग आवर वेबसाइट www.ecil.com.in पे जाना है, यानी कि आपको गूगल पे जाके www.ecil.com.in को ओपन करना है, इसके मेन पेज पे जाना है, कैरियर पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको जाना है कैरियर जॉब ओपनिंग पे जाना है, और द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस विल बी द ओपेंटियल फॉर्म 10/1/2024 से 16/1/2024 तक करना है। यानी कि दोस्तों जो फार्म का ऑनलाइन डेट है वो है 10/1/2024 और लास्ट डेट है 16/1/2024, यानी कि बहुत कम ही समय इन्होंने दिया है फार्म को ऑनलाइन करने में। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो लोग ECL की वेबसाइट पे जाके कैरियर को, जहाँ पे कैरियर से करंट ओपनिंग जॉब पे जाना है, आपको वहाँ से फार्म ऑफलाइन ऑनलाइन करने का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आप लोग फार्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इम्पॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन डेट है वो है 10/1/2024, शाम को 4 बजे से ओपन होगी। लास्ट डेट फॉर्म ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 16/1/2024, यानी कि 10/1/2024 से फार्म ऑनलाइन ओपन है, स्टार्ट है, और लास्ट डेट है उसका 16/1/2024। ठीक है, तो दोस्तों ये सब था ECIL की तरफ से जो वैकेंसी आया था उसके डिटेल था, तो उसी के बारे में मैंने आपसे बात किया और दिखाया। तो जो भी कैंडिडेट को, अगर आपको ITI पास आउट है और आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में जूनियर टेक्नीशियन ग्रेड 2 की पोस्ट पे आपको कॉन्ट्रैक्ट पे वर्क करना है, जॉब करना है, ओनली 4 महीने के लिए, तो आप लोग इस कंपनी के इस रिक्वायरमेंट वैकेंसी को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये परमाणु ऊर्जा विभाग का उपक्रम है, काफ़ी अच्छी खासी कंपनी है, और दिक्कत यही है दोस्तों कि ये जो रिक्वायरमेंट आई है ओनली 4 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपको रखा जाएगा, और आपको सैलरी भी जो मिलेगी अच्छी खासी 22,000 23,000 समथिंग सैलरी आपको ये कंपनी प्रोवाइड करेगी। तो ITI वालों के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, सुनहरा मौका है। अगर आप लोग ITI पास आउट इलेक्ट्रीशियन फिटर और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से ITI पास आउट हैं तो आप लोग इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था जो ECIL की तरफ से न्यू नोटिफिकेशन वैकेंसी रिक्वायरमेंट आई थी, उसी का अपडेट लेके हम आपको उसको दिखाए और नोटिफिकेशन को समझाए। तो आप लोग अगर एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, इस रिक्वायरमेंट के लिए, सारा कुछ आपका एलिजिबल है, तो आप लोग इस फार्म को अप्लाई 10 जनवरी 2024 से 16 जनवरी 2024 के बीच में फार्म को आपको ऑनलाइन कर देना है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट या कैंपस प्लेसमेंट नोटिफिकेशन अपडेट को लेके। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।